बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो स्टाम्प पेपर है, स्टैंप ड्यूटी किस तरह वो पे करनी है, स्टाम्प पेपर कहाँ से जारी होता है और ऑनलाइन अगर हमने उसका इजरा करवाना हो तो किस तरह से करवाएंगे। देखिए, कोई भी काम किसी भी नौयत का करना हो, कोई कंपनी रजिस्टर्ड करवानी हो, किसी कोई कोर्ट में आप स्टेटमेंट देनी हो, बयान अल्फी देना हो, कोई आपने फर्म रजिस्टर्ड करानी हो या दीगर बहुत से मामलात में स्टाम्प की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हम आज देखेंगे कि ऑनलाइन स्टाम्प पेपर किस तरह से जारी होता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि जालसाजी से जो है वो बचत हो जाती है, कि ऐसा नहीं है कि आपने खुद ऑनलाइन उसको स्टाम्प को जारी करवाना है, उसकी फ़ीस ड्यूज़ आपने ऑनलाइन पे करने हैं और फिर बैंक से आपको स्टाम्प जो है ना वो जारी होगा। यहाँ हम देखेंगे कि स्टाम्प पेपर किस तरह से कौन कौन से स्टेप हैं जिनके ज़रिए से स्टाम्प जारी होता है। देखिए, इसमें हम आते हैं ई स्टाम्प वेबसाइट पे आ गए हम, ई स्टाम्प डॉट पंजाब डॉट जी ओ वी। अब देखिए, यहाँ पे ये 32A चलान फॉर्म है जो बैंक में फ़ीस जमा होती है। मुख्तलिफ ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं। आज हमने देखना है कि हम स्टाम्प पेपर किस तरह से जारी कराएंगे। उसके लिए यहाँ क्लिक करेंगे चलान फॉर्म 32A इस पर क्लिक किया। अब यहाँ देखें आ गया, I hereby certify that information being entered into the system is correct and valid as per CNIC. Any incorrect information and the consequences thereon will have no obligation on any government department or agency. यानी जो भी मैं बात मालूमात हम देंगे वो हम अपनी जिम्मेदारी पे देंगे और वो करेक्ट देंगे। यहाँ से हमने एग्री पे क्लिक करना है। जब एग्री पे क्लिक करेंगे तो मुख्तलिफ ऑप्शन हमारे सामने अभी आ जाएंगे। ये देखें, यहाँ पे हमने जब स्टार्ट करना तो यहाँ पे देखें आपने, जब हम शुरू करेंगे चलान की हमने डिटेल के 3 स्टेप्स हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन, डीडी डिटेल और फिर कंफर्मेशन। पहले हम यहाँ सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे जो भी सिटी है, जो सिटी होगा आप सिलेक्ट कर लें। मैं लाहौर सिलेक्ट किया यहाँ से। उसके बाद तहसील जो होगी उसको सिलेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे सिटी को सिलेक्ट कर लिया। और फिर इसमें सिलेक्ट स्टैम्प टाइप, आप किस तरह का स्टैम्प पेपर चाहिए। देखिए, 2 तरह के स्टैम्प पेपर होते हैं। एक जुडिशियल होता है जो कोर्ट में यूज होता है, नॉन जुडिशियल होता है जो कंपनी बनाने के लिए, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन के लिए, फर्म बनाने के लिए, एओपी बनाने के लिए या फिर प्रोप्राइटरशिप के लिए, जितने भी काम हम आउट ऑफ द कोर्ट करते हैं, कोई एग्रीमेंट करते हैं, कोई करारनामा माहदा बै करते हैं, उन तमाम के लिए नॉन जुडिशियल फॉर्म हम स्टैम्प पेपर लेते हैं। अब यहाँ देखें कि आपने नेचर ऑफ स्टैम्प पेपर, कि आपने जो किस तरह का स्टैम्प पेपर चाहिए। आप मुख्तलिफ ऑप्शन मौजूद हैं। आप ये बुकलेट है, यहाँ क्लिक करके इस पर ब्लू कलर क्लिक करेंगे तो ये देखें नई विंडो ओपन होगी। अब यहाँ देखें डिफरेंट लिखा हुआ कि किस मकसद के लिए आपको स्टाम्प पेपर चाहिए। सपोज हमने, आप तमाम इंफॉर्मेशन दी हुई है, आप इनको अपने तौर पे पढ़ सकते हैं, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए, अवार्ड के लिए, ठीक है, बॉन्ड के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ये सारी आगे डिटेल दी हुई है। हम सपोज एग्रीमेंट के लिए हमें चाहिए तो हम यहाँ पे एग्रीमेंट पे जाते हैं। मैं इसमें देखें, ये पार्टनरशिप पे हम करते हैं। सपोज हम पार्टनरशिप को क्लिक करते हैं। ये देखें पार्टनरशिप 46B क्या है, इन केस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एज एडिशनल स्टैंप ड्यूटी। एडिशनल अगर कोई डॉक्यूमेंट होगा तो ये हमें पड़ेगा। आपने यहाँ से देख लेना है कि आपके रिलेटेड कौन सा स्टाम्प है, जो होगा आपने उसके मुताबिक ये सेक्शन देख लेना है, उसके मुताबिक क्लिक कर लेना है। सपोज हम पार्टनरशिप डीड मैंने काम करेंगे तो ये देखें पार्टनरशिप डीड के लिए क्या है, पार्टनरशिप 46B। आपका इसके अलावा अगर कोई है तो आपने उसको कर लेना। मैं अभी इसको करेंगे 46B को। अब यहाँ पे देखें लीज है, उसका ये सेक्शन है। वहां पे हमें सेक्शन 7 नजर आएंगे, उसको हम
क्लोज करते हैं। ये देखें जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखें ऑप्शन आ गए। अब यहाँ देखें सारी ऑप्शन जो हमने देखी थी वो सारी यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब इसमें सपोज हमने कहा कि 46, ये देखें 46 बी, ये आ गया पार्टनरशिप। आपका जो होगा आपने उसको क्लिक कर लेना है। इसके बाद देखें ये पार्टीज है, जो फीस पे करेगा, चलान अमाउंट पेड बाई सेकंड पार्टनर करेगा या फर्स्ट। सपोज हम फर्स्ट को करते हैं, कोई इशू नहीं, कोई भी कर ले। यहाँ पे एजेंट अगर किसी के थ्रू आप ले रहे हैं उसका नाम जो भी लिखें, यहाँ पे सपोज हम लिख लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साजिद लिख दिया मैंने। CNIC भी आप जो होगा उसका आप लिख लेंगे। यहाँ मैं सपोज ये मैं लिख देता हूँ, ये लिख दिया, आ गई, ये लिख दिया। अब इसका कॉन्टैक्ट नंबर भी जो होगा ये देखिए, ये सपोज मैं सपोज ये लिख देता हूँ। ठीक है जी, ईमेल जरूरी नहीं, आप लिख दें, नहीं भी लिखेंगे तो कोई मसला नहीं। ये लिख दिया। अब आप आ जाए ऐड फर्स्ट पार्टनर, इस पर क्लिक करें आप। ये देखें यहाँ पे नाम लिख दें, सपोज मैं लिख देता हूँ नूर। ठीक है, CNIC नंबर कोई भी आप लिख दें, सपोज मैंने लिख दिया, ये देखें मैं लिखता हूँ 2। अच्छा, आगे सपोज में ये ना सारा, ये देखिए आप, ये देखिए इसको लिख दिया। रिलेशन जो भी होगा आपने उस पर लिख देना। सपोज मैं लिख देता हूँ जो होगा, ये देखें रिलेशन पे आप आए, फादर, गार्डियन, सन ऑफ, जो भी होगा। सपोज मैं सन ऑफ लिख देता हूँ, सपोज मैंने लिख दिया अखलाक। ठीक है जी, यहाँ CNIC नंबर, सॉरी उसका मोबाइल नंबर, जो भी आप ईमेल मैंने कहा कि नहीं भी लिखेंगे तो कोई, एड्रेस आप जो भी एड्रेस होगा वो लिख दें। मैं लिख दिया इकबाल टाउन। ये क्या है, यूजेस फॉर फर्स्ट पार्टनर, ऐड कर दिया। अब ये देखें फर्स्ट पार्टनर ऐड हो गया। आप यहाँ से एडिट या डिलीट कर सकते हैं। सेकंड पार्टनर, यहाँ पे सेकंड के लिए जो भी आप नाम लिखेंगे, सपोज हम जो भी लिखते हैं नाम आप लिख दें, तो मैं यहाँ सलीम लिख देता हूँ, सलीम। CNIC नंबर, सपोज ये लिख दिया मैंने। रिलेशन, जो रिलेशन होगा आपने वो लिख देना है। मैंने ये लिख दिया। यहाँ इसका जो फादर का नाम है, सपोज हम लिख देते हैं जो होगा उसके फादर का नाम, वो आपने यहाँ पे लिख देना। सपोज मैं यहाँ पे बाबर लिख दिया। ठीक है जी, यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर लिख दें। सपोज कोई मैंने लिख दिया। ईमेल एड्रेस लिख दें, मैंने यहाँ पे ये लिख दिया रायमंड। ठीक है जी, ठीक है जी, ये क्या ईमेल लिख देंगे फिर भी ठीक है, नहीं लिखेंगे फिर भी। यहाँ इसको हम क्या करेंगे, इस सेकंड पार्टनर आप इसको ऐड कर दें। अब ये देखें पार्टनर ऐड हो गए, आप मजीद भी ऐड कर सकते हैं पार्टनर। ठीक है, ये डिलीट और ये ऑप्शन मौजूद है। अब ये लिखने के बाद आप यहाँ पे ये कैप्चा है, आप इसको ऐड करें। ये देखें इसमें जो लेटर जैसे लिखा होगा, जैसे DPV जो होगा आप उसमें लिख दें। और अब लिखने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करें। आप देखें नेक्स्ट पे आ गए तो पूछ रहा है कैपिटल कितना होगा, कि अगर आपने फर्म बनानी है कितना कैपिटल। सपोज मैं लिखता हूँ जी 500,000। सपोज आपने, इन्होंने फर्म जो शुरू करेंगे, जो पार्टनरशिप होगी किसी भी कारोबार के लिए, आपने उसकी यहाँ अमाउंट लिखनी है। अगर कोई कंपनी है उसका कैपिटल होगा, जो शेयर जितनी अमाउंट से कारोबार शुरू किया जाएगा वो अमाउंट यहाँ लिखी जाएगी। अब ये देखें, हम नेक्स्ट पे क्लिक करें। अगर आप करेक्शन करना चाहते हैं आप बैक पे क्लिक कर लें, नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब ये देखें ये सारी डिटेल आ गई।
टोटल पेड अमाउंट, ये स्टाम्प पेपर कितने का जारी होगा, 1000 का। देखिए हमने सिर्फ ये लिखा था कि हमें पार्टनरशिप डीड के लिए स्टाम्प पेपर चाहिए, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम ने वो हमें बता दिया कि 1000 स्टैंप ड्यूटी लगेगी, और एडिशनल होगी अगर कोई और इंस्ट्रूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट और उसके साथ है तो 25 रुपीज उसके। टोटल कितने लगेंगे, 1025। ये देखिए हमने लिखा था कितनी अमाउंट के लिए ये बना, ये 5000 अमाउंट फॉर ड्यूटी कैलकुलेशन, ये 5 लाख या 500,000 के लिए ये बना। यानी इसका मतलब हुआ कि जो हम अमाउंट यहाँ लिखेंगे उसके मुताबिक ही ये सिस्टम कैलकुलेट यहाँ करेगा। अब डिटेल हमने लिखी थी, हमने कहा था नॉन जुडिशियल है, यानी मैंने कोर्ट में नहीं देना, हमने तो कारोबार के लिए चाहिए, तो नॉन जुडिशियल ये अमाउंट जो हमने लिखी। फिर फर्स्ट पार्टर, यानी हमने शुरू में देखा था कि फीस या पैसे कौन पे करेगा स्टैंप ड्यूटी के, स्टैंप के पैसे हमने कहा था फर्स्ट पार्टर। तो ये देखिए फर्स्ट पार्टी कैपिटल कितना है, जो पार्टनरशिप है वो 5 लाख की हो रही है। ये देखें ये सेक्शन है, आपको याद होगा कि हमने बिल्कुल फर्स्ट जब स्टार्ट किया था, फर्स्ट स्टेप बेसिक इंफॉर्मेशन में, हमने वहां कहा था कि सेक्शन देखा था, बुकलेट ओपन हो गई थी, वहां पे डिफरेंट सेक्शंस मौजूद थे, और मैंने ये कहा था कि अगर आपको ये याद नहीं है कि कौन सा सेक्शन किस मकसद के लिए है, तो आपने वो बुकलेट पे क्लिक करके वहां से वेरीफाई करना है, उसके बाद आपने डीड को सिलेक्ट करना है। ये देखें प्रॉपर्टी की डिटेल आ गई, डिस्ट्रिक्ट, एरिया या सिटी जो भी होगा, ये देखें कुछ कंस्ट्रक्टेड है कि हमने जितनी डिटेल दी थी वो आ गई। ये एजेंट जो हमें नाम दिया था, फर्स्ट पार्टनर, सेकंड पार्टनर, ये देखिए सर। अब यहाँ पे करें कि अगर आपका ये हो गया है तो अब आप इनको क्या करें, सेव करें। यहाँ से हम इसको सेव करते हैं। अब ये देखिए ये प्रोसेस हो रहा है। अब देखिए सेव होने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कि आप चलान प्रिंट करें, तो हम प्रिंट चलान पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे अभी चलान हमारे सामने आ जाएगा। देखिए इसको आप यहाँ से जरा मैं बड़ा करके आपको दिखा दूँ। ये देखिए जो डिटेल हमने की थी कि चलान कैश फॉर पेड इनटू द सिटी लाहौर, ये देखिए ये आ गया एजेंट का नाम, जिसके जरिए से हमने कहा कि बाज़ का स्टाम्प हम किसी एजेंट के थ्रू लेते हैं। यहाँ है कि किसके लिए फर्स्ट पार्टनर कौन है, उसकी डिटेल आ गई। जो आपका फर्स्ट पार्टनर होगा उसकी डिटेल देखिए, नेम, डेजिग्नेशन एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन ऑन हुज बिहाफ मनी इज पेड। अब फर्स्ट पार्टनर ने मनी पे करनी है यहाँ। फिर हमने कहा कि फुल पार्टिकुलर ऑफ द रेमिटेंस एंड अथॉरिटी, देखें किस मकसद के लिए हम पे कर रहे हैं, हम पार्टनरशिप 46B के तहत। और ये पार्टनरशिप जो है ये कितनी, इसका कैपिटल कितना होगा, यानी कितने पैसे इन्वेस्ट करेंगे कारोबार के लिए ये पार्टनर, तो 500,000 यानी 5 लाख रुपए। ये नेम आ गया, डिटेल आ गई। इसके बाद ये अमाउंट आ गई जो चलान पे करना है, चलान की। ये हेड अकाउंट आ गया कि इस अकाउंट में पैसे जमा होंगे। अब ये आ गई डिटेल की, देखें ये प्रिंट डेट आ गई, अनपेड ये चलान का था, ये 11/9 तक हम पे कर सकते हैं। इस तरह से आप करेंगे तो ये सारा पे अमाउंट अभी ये देखें, created on the basis of information provided by applicant, only one set of copies acceptable for the depositing of challan, no photocopy or extra print will be accepted। ये देखें ये सारे ये चलान आ गए, तो ये जमा करा के बैंक में हम जब जमा कराएंगे तो फिर हमें वो स्टाम्प पेपर मिल जाएगा 1000 रुपये वाला, जो हम इस्तेमाल में लाना चाहते हैं। ठीक है, अगर बाज़ औक़ात ये होता है कि प्रिंट किसी वजह से नहीं आता, जिस तरह से हमने किया, प्रोसेस किसी वजह से नहीं हो रहा, तो फिर उसका तरीका ये होता है कि यहाँ पे आपने आना है, ये 3 जो डॉट लगे हुए हैं यहाँ आपने क्लिक करना है। यहाँ नीचे आएंगे तो देखेंगे लिखा हुआ मोर टूल्स, मोर टूल के बाद आपने यहाँ जाना एक्सटेंशंस पे।
एक्सटेंशंस पे आके आपने ये देखें, ये लिखा हुआ है, इसको आपने एक्सटेंशन को ऑफ कर देना। ठीक है, तो उसके बाद फिर ये देखें, वो यहाँ से आप करेंगे डिटेल तो फिर वो आ गई। बहरहाल हमारा ये जरूरत नहीं है, आप कहते इसको आप रहने दें। तो ये हमारा जो प्रोसेस है यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है समझ आ गई होगी। अब दोबारा से आपने करना होगा, तो देखिए फर्स्ट पार्ट उस तरह से आ गया। इस तरीके के साथ आप जो है वो चालान जो है वो भी जनरेट कर सकते हैं स्टाम्प पेपर के लिए। और स्टाम्प पेपर जब भी आपको ज़रूरत हो, आप ऑनलाइन जो है इस तरह से डिटेल फीड करके जिस मकसद के लिए आपको स्टाम्प पेपर चाहिए आप ले सकते हैं। इसके फ़ायदे ये हैं कि एक तो ये आपको ईजिली अवेलेबल है, और दूसरा ये है कि आप इसको जो है ना आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये देखें, वेरीफाई आर प्रिंट चलान, यहाँ से आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो जो भी चलान प्रिंट होगा यहाँ से उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। उसका नंबर यहाँ देंगे आप, चलान का नंबर, जब आप सर्च करेंगे तो उसको वो वेरीफाई कर देगा। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और स्टाम्प पेपर के हवाले से जो कभी भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो ये आपके लिए मावन साबित होगा।